नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। आप देख रहे हैं कार्यक्रम संसद में आज। शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है और आज सत्र के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर भी चर्चा होगी। लोकसभा में आज 6 विधेयक सूचीबद्ध हैं, तो वहीं राज्यसभा के विधायी कामकाज में 2 विधेयक शामिल हैं। तो जानेंगे शीतकालीन सत्र के 13वें दिन के एजेंडे में क्या है खास। लेकिन सबसे पहले संसद में आज की सुर्खियां। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन। विधायी कामकाज के साथ दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे अहम सवाल। 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। लोकसभा में आज 6 विधेयक सूचीबद्ध। दूरसंचार विधेयक 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 और प्रेस और नियतकालिक पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित। आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 विधेयकों पर भी होगी चर्चा। राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए 2 विधेयक सूचीबद्ध। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और करों का अनंतिम संग्रह विधेयक 2023 विचार और वापसी के लिए होंगे पेश। तो आइए अब जान लेते हैं लोकसभा में आज सत्र के 13वें दिन प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। डालते हैं प्रश्नों की सूची पर एक नजर। राजस्थान के बांसवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद कनकमल कटारा प्रधानमंत्री से परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में निर्माणाधीन 2800 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयनगर से युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद चंद्रशेखर बेलाना वाणिज्य और उद्योग मंत्री से कृषि उत्पादों के आयात से संबंधित सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि साल 2020 से अब तक काबुली चना, सोयाबीन, मक्का, दलहन और तिलहन की कितनी मात्रा में और किस खरीद दर पर आयात किया गया है और इस पर कितना आयात शुल्क लगाया जाता है और भारत को इन कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। नागापट्टिनम तमिलनाडु से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद एम सेल्वराज वाणिज्य और उद्योग मंत्री से विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या भारत विनिर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए एक पसंदीदा देश के रूप में तेजी से उभर रहा है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। वो ये भी पूछेंगे कि विगत 5 वर्षों के दौरान देश द्वारा अर्जित विदेशी निवेश की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा क्या है। क्या केंद्र सरकार ने देश में व्यापार करने में सुगमता के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए उन विदेशी कंपनियों को कोई रियायत, प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भोला सिंह संचार मंत्री से डीएलआई और पीएलआई योजनाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। वह पूछेंगे कि क्या मंत्रालय को डिजाइन संबंध प्रोत्साहन और उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त हुए हैं। यदि हाँ, तो अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या सहित किए गए निवेश की राशि, सृजित रोजगार और उत्पादन और बिक्री सहित तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है। वो ये भी पूछेंगे कि क्या सरकार दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से सफल रही है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल संचार मंत्री से ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़े गए शहरों की संख्या का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और दूरस्थ भागों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का कोई प्रस्ताव कर रही है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। वो ये भी पूछेंगे कि क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की सभा ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने के लिए नेटवर्क सृजित करने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद तापिर गाव संचार मंत्री से
6G प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार की 6G को अपनाए जाने को बढ़ावा देने और पूरे भारत में इसे व्यापक रूप से लागू किए जाने को सुनिश्चित करने की कोई योजना है। यदि हाँ, तो 6G प्रौद्योगिकी के संबंध में डिजिटल साक्षरता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है। वो ये भी पूछेंगे कि सरकार का डिजिटल विभाजन को किस प्रकार समाप्त करने का इरादा है और वह किस प्रकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि 6G प्रौद्योगिकी का लाभ सभी नागरिकों तक पहुंचे, चाहे वे किसी भी स्थान के हों या उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। महाराष्ट्र के शिरूर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के कंप्यूटरीकरण से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अंतर्गत डिजिटलीकरण की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कितनी दुकानों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। वो ये भी पूछेंगे कि क्या देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश भर में राशन कार्डों को आधार से जोड़ने की वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिक्रिया क्या है। आंध्र प्रदेश के राजमपेट से युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद मिथुन रेड्डी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य की गुणवत्ता से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले खाद्य की गुणवत्ता पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं। वो ये भी पूछेंगे कि क्या गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन के मामले में कोई कार्रवाई की जाती है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद नायब सिंह सैनी पृथ्वी विज्ञान मंत्री से ACROSS योजना से संबंधित सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज योजना का ब्यौरा क्या है, जिसका उद्देश्य बेहतर प्रबंधन के लिए मौसम और जलवायु का विश्वसनीय पूर्व अनुमान प्रदान करना है। उक्त योजना के अंतर्गत क्या प्रगति हुई है और इस योजना का क्या प्रभाव है। वो ये भी पूछेंगे कि जलवायु पूर्वानुमान में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है, जिससे कि देश में कृषि क्षेत्र को मदद मिले। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी खान मंत्री से लिथियम के निष्कर्षण से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1 टन लिथियम निष्कर्षण के लिए लगभग 5 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जलाशयों की विषाक्तता हो सकती है और इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। वो ये भी पूछेंगे कि क्या सरकार ने जम्मू कश्मीर में लिथियम संसाधनों के निष्कर्षण और उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों या प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा आर्थिक लाभ का पर्यावरणीय संरक्षण के साथ संतुलन स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के जंजाजीर चंपा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गुहाराम अजलगल्ले खान मंत्री से जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि खनन कार्यों से प्रभावित प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना की क्या स्थिति है और क्या सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में उच्च प्राथमिकता वाले और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। यदि हाँ, तो अब तक के किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है। पश्चिम बंगाल के रायगंज से भारतीय जनता पार्टी की सांसद देबाश्री चौधरी रेल मंत्री से स्टेशनों के पुनर्विकास से जुड़ा सवाल करेंगी। वे पूछेंगी कि क्या सरकार ने देश में स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके अंतर्गत विशेषकर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर पूर्व कर्नाटक,
गुजरात, ओडिशा और ग्वालियर एवं डाबरा स्टेशनों सहित मध्य प्रदेश में योजनाबद्ध विकास का राज्यवार ब्यौरा क्या है। वो ये भी पूछेंगे कि देश में विशेषकर उक्त राज्यों में इस योजना के अंतर्गत कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है और इन स्टेशनों से रेलवे में यात्रियों को किस प्रकार से बेहतर अनुभव और बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की संभावना है। कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी की सांसद पीसी मोहन रेल मंत्री से नई रेल लाइनों के सर्वेक्षण से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने हाल के वर्षों में बेंगलुरु या उस क्षेत्र के आसपास से गुजरने वाली नई रेल लाइनों का सर्वेक्षण शुरू किया है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं की स्थिति क्या है। वो ये भी पूछेंगे कि तुमकुर रायदुर्गा लाइन के लिए किए गए सर्वेक्षण की स्थिति क्या है और इसके कार्यान्वित किए जाने का क्या कारण है और इसे पूरा करने के लिए संभावित समय सीमा क्या है। केरल के चालाकुडी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद बेनी बेहनन रेल मंत्री से सीसीटीवी कैमरे में लगाए जाने से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने जनवरी 2023 तक 756 रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। वो ये भी पूछेंगे कि रेल मंत्रालय से लगातार अनुस्मारक प्राप्त करने के बावजूद ठेका दिए जाने के बाद कैमरा निर्माताओं के लिए साइबर सुरक्षा मंजूरी में विलंब की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर बी रेल मंत्री से सुरक्षा परियोजनाओं में निवेश से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या रेलवे ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवसंरचना और सुरक्षा परियोजना में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। वो ये भी पूछेंगे कि क्या रेलवे ने अप्रैल 2023 तक नई लाइनों को चालू करने, इसके साथ ही हजारों किलोमीटर लंबी लाइनों के दोहरीकरण और उनकी मल्टी ट्रैकिंग का कार्य पूरा कर लिया है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या ये भी सच है कि अप्रैल 2023 तक हजारों किलोमीटर विद्युतीकरण किया जा चुका है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। महाराष्ट्र के रामटेक से शिवसेना के सांसद कृपाल बालाजी तुमाने रेल मंत्री से स्टॉलों ट्रॉलियों पर एलपीजी गैस बर्नर के उपयोग से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या भारतीय रेल स्टॉलों ट्रॉलियों के माध्यम से रेलवे स्टेशनों प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों को ताजी और गर्म चाय, पूरी सब्जी, समोसा, बड़ा सांभर और अन्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। वो ये भी पूछेंगे कि क्या गर्म चाय भोजन तैयार करने के लिए स्टॉलों ट्रॉलियों पर एलपीजी गैस बर्नर के उपयोग के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं और केवल कटिपी मंडलों ने ही इसे कार्यान्वित किया है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। पश्चिम बंगाल के दमदम से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रोफेसर सौगत राय प्रधानमंत्री से आदित्य L1 से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि सौर मिशन आदित्य L1 का ब्यौरा क्या है और सौर मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये भी पूछेंगे कि क्या इसरो के सौर मिशन में सूर्य की सबसे बाहरी परतें प्रदर्शित होंगी। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे देशों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने पहले ही सौर मिशन शुरू कर दिए और क्या किसी देश ने इसरो के सौर मिशन से स्वयं को जोड़ा है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। केरल के कोट्टयम से केरल कांग्रेस एम के सांसद थॉमस चाजिकार्डन इस्पात मंत्री से इस्पात के उत्पादन से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वे पूछेंगे कि विगत 5 वर्षों के दौरान देश में इस्पात के उत्पादन में कितना बदलाव दर्ज किया गया है और इसके उत्पादन का वर्षवार ब्यौरा क्या है और क्या इस्पात के निर्यात में गिरावट आई है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। वो ये भी पूछेंगे कि क्या सरकार इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। मालदा उत्तर पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद खगेन मुर्मू वस्त्र मंत्री से एमएसएमई से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की सुलभता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष सहायता या प्रोत्साहन की पेशकश की गई है।
वो ये भी पूछेंगे कि लघु वस्त्र व्यवसायों को सशक्त बनाने के सरकार के व्यापक लक्ष्यों के साथ इस पहल की अनुकूलता क्या है। तमिलनाडु के सेलम से डीएमके के सांसद एसआर पार्थिबन वस्त्र मंत्री से एकीकृत वस्त्र पार्क योजना के अंतर्गत वस्त्र पार्क से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि तमिलनाडु राज्य में विगत 4 वर्षों के दौरान एकीकृत वस्त्र पार्क योजना के अंतर्गत कितने वस्त्र पार्कों की स्थापना की गई है और उक्त परियोजना के अनुदान के रूप में किए गए अनुमानित व्यय का ब्यौरा क्या है। वो ये भी पूछेंगे कि इन परियोजनाओं में निजी निकायों द्वारा कुल कितना निवेश किया गया है और उक्त परियोजनाओं के माध्यम से कितनी नई नौकरियां सृजित की गई हैं, यदि हैं तो उनकी संख्या कितनी है। तो अब आपको बताते हैं लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर में कौन कौन से मंत्रालय जवाब देंगे। प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल परमाणु ऊर्जा से संबंधित मंत्रालय से पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, इसका जवाब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित 2 सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल देंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित 1 सवाल पूछा जाएगा, इसका जवाब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू देंगे। 1 सवाल खान मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, इसका जवाब केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। 5 सवाल रेल मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देंगे। 1 सवाल अंतरिक्ष से संबंधित पूछा जाएगा, इसका जवाब केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह देंगे। 1 सवाल इस्पात मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, इसका जवाब केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल वस्त्र मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, इसका जवाब केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल देंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन लोकसभा में लिए जाने वाले विधेयकों की सूची में 6 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में आज प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 और दूरसंचार विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित है। इसके साथ ही लोकसभा में आज भी 3 आपराधिक कानून विधेयक, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को विचार के बाद पारित किया जाएगा। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा में प्रस्ताव करेंगे कि दूरसंचार विधेयक 2023 को विचार के बाद पारित किया जाए। ये विधेयक दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार, स्पेक्ट्रम से संबंधित विधि का संशोधन और समेकन करने और उसे सशक्त करने और इससे संबंधित विषयों पर विचार करने के लिए लाया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल प्रस्ताव करेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित किया जाए। बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति सेवा की शर्तें और पद की अवधि और निर्वाचन आयोग द्वारा व्यवहार के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने और उससे संबंधित विषयों के लिए विधेयक राज्यसभा से पास किया जा चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रस्ताव करेंगी कि प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 को विचार के बाद पारित किया जाए। प्रेस नियतकालिक पत्रिकाओं का रजिस्ट्रीकरण और उससे संबंधित या उससे विषयों का उपबंध करने वाले इस विधेयक को राज्यसभा से पारित किया जा चुका है। लोकसभा में आज 3 नए आपराधिक विधेयकों को भी विचार और पारित करने के लिए लाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय न्याय दूसरी संहिता 2023 को पारित किया जाए। विधेयक में अपराधों को संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाएगा। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा दूसरी संहिता 2023 को पारित किया जाए। विधेयक में दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन पर विचार किया जाएगा।
इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय साक्ष्य दूसरा विधेयक 2023 को विचार के बाद पारित किया जाए। इस विधेयक में निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने और उनका उपबंध करने का विचार किया गया है। शीतकालीन सत्र के 13वें दिन यानी राज्यसभा के दौरान आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े 15 प्रश्न पूछे जाएंगे राज्यसभा में। आइए नजर डालते हैं प्रश्नों की एक सूची पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद भुवनेश्वर कालिता पूछेंगे कि शिक्षा मंत्री ये बताएं कि नई शैक्षिक नीति को लोगों तक पहुंचाने की सरकार की क्या योजना है। एनईपी के माध्यम से सरकार भारत को वैश्विक ज्ञान सुपर पावर में कैसे बदलने की योजना बना रही है और क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनईपी के प्रभाव पर कोई अध्ययन किया गया है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अगर नहीं तो इसके क्या कारण हैं? सांसद नरेश बंसल पूछेंगे कि क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि हर साल मानवीय मूल और प्राकृतिक आपदा से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या क्या है? पिछले 3 वर्षों के दौरान खासकर उत्तराखंड में ये संख्या कितनी है? सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं? साथ ही पूछेंगे कि क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान की है, खासकर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में? यदि हाँ तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है? क्या दुर्घटना की पहचान करने के लिए दुनिया भर में डेटा और एनालिटिक्स का तेजी से उपयोग किया जा रहा है? यदि हाँ तो मंत्रालय सड़क से बचने के विभिन्न प्रौद्योगिकी को कैसे लागू कर रहा है और क्या योजना बना रहा है? सांसद एस सिल्व गणपति पूछेंगे कि क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान फास्टैग लेन देन की संख्या अधिक भागीदारी के लिए फास्टैग के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? क्या राज्यवार रिकॉर्ड उपलब्ध है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? साथ ही फास्टैग के उपयोग को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? सांसद दीपक प्रकाश पूछेंगे कि क्या गृह मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में अन्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के साधन और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए की गई विशेष व्यवस्था का विवरण क्या है? सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में राज्यों के प्रदर्शन से संबंधित सवाल पूछेंगे कि क्या ग्रामीण विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख कार्यक्रमों में किए गए कार्यों के संबंध में राज्यों का प्रदर्शन क्या है? विभिन्न कार्यक्रमों के तहत प्रदर्शन करने वाले राज्यों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का विवरण क्या है? और राज्य को प्रदान किए गए पुरस्कारों, उपलब्धियों और प्रशंसा का विवरण पिछले 3 वर्षों में क्या रहा? और अब आपको बताते हैं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर कौन कौन से मंत्रालय देंगे। प्रश्नकाल के दौरान सवाल महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा एक सवाल, जिसका जवाब केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी देंगी। प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी देंगे। इसके अलावा भी कई अहम मंत्रालयों से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें सहकारिता, शिक्षा, गृह मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामले, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और कौशल विकास, उद्यमिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय मामले से संबंधित प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब संबंधित मंत्री देंगे। शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में आज पेश किए जाने वाले अहम विधेयकों की बात करें तो केंद्रीय वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और अनंतिम कर संग्रहण विधेयक 2023 सूचीबद्ध है। आज राज्यसभा में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 विचार और पारित किए जाने के लिए लाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्ताव करेंगी। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2017 का ये विधेयक संशोधन करता है। इस विधेयक को संशोधन करने वाले इस विधेयक को विचार के बाद पारित किया जाएगा। राज्यसभा में अनंतिम कर संग्रहण विधेयक 2023 भी आज पारित किए जाने के लिए लाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रस्ताव करेंगी कि सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क लगाने या उसमें बढ़ोतरी करने संबंधित उपबंधों में
सीमित अवधि में तत्काल प्रभाव के लिए उपबंध करने वाले इस विधेयक को पारित किया जाए। तो कार्यक्रम संसद में आज में इतना ही। इसके साथ ही देखिए संसद में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम प्रश्नकाल, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे हिंदी में, रात 9:30 बजे अंग्रेजी में संसद टीवी पर। तो कार्यक्रम संसद में आज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।